ये समझते हैं सबसे पहले कि ये जो कोर्स है सी प्रोग्रामिंग का, ये कोर्स किन किन के लिए है और किन किन को ये काम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत मैक्सिमम लोग इसी के लिए आए होंगे कि सर सेमेस्टर एग्जाम निकल जाए, उसके लिए हमको ये कोर्स करना है। बहुत सारे लोग इसी बात से आए होंगे कि मेरे को सेमेस्टर एग्जाम निकालने हैं, ठीक है, इसमें भी ये कोर्स काम आ जाएगा आपको। कुछ लोग अगर बीटेक वाले होंगे या डिप्लोमा में होंगे, इन फ्यूचर बीटेक करना चाह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी एग्जाम है जो इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम कही जाती है, वो है गेट एग्जाम। तो गेट एग्जाम में भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग एक टॉपिक है जिसमें सी प्रोग्रामिंग ही पूछा जाता है, और वो बहुत मेजर चंक है। मेजर चंक कहने का मतलब वो 15% का वेटेज रखता है पूरे एग्जाम में। वैसा एग्जाम जिसमें 25-30 नंबर में लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, उसमें 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सी प्रोग्रामिंग से आता है, ठीक है। कभी कम भी रहता है, कभी 8-10 नंबर का भी रहता है, 15 नंबर तक जाता है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक बात ये तो मैंने आप पे बात करी ही कि सी को हम लोग मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बुलाते हैं। मतलब अगर आपने ये लैंग्वेज सीख ली, तो आप अगर किसी दूसरे लैंग्वेज पे शिफ्ट करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगला, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपने इसरो के बारे में सुना होगा, इसरो हो गया, नाइलिट हो गया। इन सब में आप जब एग्जाम पे बैठोगे, अगर आप टेक्निकल एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक रहता ही है और अच्छा खासा वेटेज रहता है। बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे, अगर इवन आप टीचिंग एग्जाम्स में बैठो जहाँ पे कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट है, या अलग अलग एग्जाम, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो टेक्निकल है, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, उसमें आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का इंटरेस्ट ये भी रहता है कि हम कॉर्पोरेट में जाएं, हम आईटी सेक्टर में जाएं, टीसीएस में काम करें, विप्रो में काम करें, अमेजन में काम करें, फेसबुक में, फ्लिपकार्ट में काम करें। वहाँ भी आपको प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपके इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि आपको कैसी नॉलेज है। अब बहुत लोग तो एज ए फ्रेशर जाते हैं, जिन लोगों को थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज होती है प्रोग्रामिंग में, डेटा स्ट्रक्चर में, उनको अच्छे पैकेजेस भी मिलती है, तो वहाँ भी ये आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो वही प्लेसमेंट्स की बात मैंने कह ली। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो सी प्रोग्रामिंग वर्थ इट है। पहले मैंने यही प्लान करा कि आपको पहले एक बार हम घुमा कर लाएं कि इस कोर्स में क्या क्या चलने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब हम पहले ये जानेंगे कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो कहाँ से आया, इसके बेसिक ब्लॉक्स क्या क्या हैं। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश का सबसे बेसिक ब्लॉक क्या है, ABCD। फिर हम लोग वर्ड्स बनाना सीखे, सेंटेंस बनाना सीखे, ग्रामर सीखे, ताकि वो सेंटेंस प्रॉपर साउंड करे, उससे उस सेंटेंस से चीज़ें समझ आए। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, कहाँ से आया, एंड सो ऑन। उसके बाद आएंगे हम टोकन्स पे। टोकन्स कुछ नहीं है, जैसे आपको अभी पता है ना कि इंग्लिश में क्या है, अल्फ़ाबेट सीखे, उसके बाद क्या सीखे, वर्ड्स बनाना। तो ये जो आपके वर्ड्स हुए ना, यही है इसमें टोकन्स। अब टोकन्स आप छोड़, ये टोकन्स को बोलते हैं सबसे फंडामेंटल यूनिट सी प्रोग्रामिंग का। फंडामेंटल मतलब क्या हुआ, सबसे छोटी इकाई। जैसे हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल्स, तो वैसे इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, टोकन्स। इन्हीं को मिला के हमारी बॉडी बनी है, वैसे ही टोकन्स को मिला के ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ड हुआ है। अब जैसे हम टोकन्स की बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो राम एक टोकन है, बॉय एक टोकन है, इज एक टोकन है। अब ये 3 अलग अलग वर्ड्स हैं। अब इनको हम रख देते, लेट से हम लिख दिए राम, बॉय, इज। क्या इसका कोई मतलब बन रहा है, क्या इस सेंटेंस का कोई मतलब बन रहा है? तो अब मेरे पास छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। राम क्या है, एक नाउन है, बॉय, इज, मेरे पास ब्लॉक्स हैं। अब इन ब्लॉक्स को अगर हम एक विधिवत तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे, तभी मतलब निकलेगी। इसीलिए हम क्या सीखते हैं इंग्लिश में, ग्रामर। ग्रामर। अब उसी चीज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बुलाते हैं सिंटैक्स। क्या बुलाते हैं, सिंटैक्स। बहुत लोग इस वर्ड से ही डरते हैं। सिंटैक्स क्या है, कुछ नहीं है भैया। सिंटैक्स वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स रेगुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो पैमाने हैं जिनके हिसाब से हम चल के इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम को हम ट्रांसलेट कर पाए और वो मशीन को समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद टोकन्स के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, अब टोकन्स के बाद हम लोग सीखेंगे कि इसकी सिंटैक्स कैसी होनी चाहिए, हम इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस में किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। पर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या है, नाम ही है कंट्रोल।
फ्लो, फ्लो का मतलब क्या है? बहाव। जैसे बहाव की बात करते हैं, आप नदी को देख लो, नदी का एक बहाव है। वैसे ही जैसे आपको कह दिया मैंने कि अगर आपकी उम्र 18 से छोटी है तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसीजन मेकिंग हो रहा है। आप डिसीजन ले रहे हो कुछ चीजों के एस्पेक्ट में। तो ये सारी चीजें कैसे हम करेंगे वो सीखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में एक चीजें और सीखते हैं, वो है लूप। लूप क्या है? लूप सिंपल, लूप का मतलब क्या होता है? लूप, इसको कहते हैं लूप, गोल गोल चीजें। अगर एक ही काम हमको बार बार करना है उसके लिए हम इस्तेमाल कैसा करते हैं? लूप का, वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद एक और आता है स्विच केस। स्विच केस कुछ नहीं है, 4-5 ऑप्शंस हैं, उनमें आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना रहा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्विच केस में। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है फंक्शंस। बहुत लोग तो फंक्शन के नाम से ही डर जाते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन ना सबसे आसान चीज है। अब फंक्शन के लिए हम सबको बेस्ट एग्जांपल यही देते हैं कि फंक्शन को आप समझ लो वैसे कि कोई एक बड़ा सा काम है। लेट से आपको एक रेस्टोरेंट चलाना है। अभी क्या है, आप अकेले रेस्टोरेंट तो चला नहीं सकते हो, रेस्टोरेंट में अलग अलग काम है। अभी आप ही बावर्ची बन गए, आप ही वेटर बन गए, आप ही कैशियर बन गए, तो क्या आपका रेस्टोरेंट कायदे से चल पाएगा? बताइए, क्या आपका काम हो पाएगा? नहीं। इसके लिए बेस्ट पार्ट क्या है? इसके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि हम सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और एक व्यक्ति को लगा दिए बावर्ची, एक व्यक्ति को लगा दिए हम आपका वेटर, एक को कैशियर। तो अब इसमें बेस्ट क्या हुआ कि हम उस काम को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिए अलग अलग लोगों को। तो यही है फंक्शंस। फंक्शन क्या कहता है कि एक बड़ा सा प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे कोड हैं, तो इतने बड़े कोड को अगर हम छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वही है आपका फंक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या है? पॉइंटर सिंपली यही कहता है कि पॉइंटर का काम बेसिकली ये है कि अभी हम इसके बारे में, वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएबल एक कुछ नहीं है, वेरिएबल्स बेसिकली एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम कोई डेटा रखते हैं, ठीक है। अब उसी वेरिएबल का एड्रेस रखने के काम आता है पॉइंटर, ठीक है। अब इस बात से हम एक चीज और समझते हैं, एड्रेस क्या हुआ। जैसे आप रहते हैं तो आपका कोई एक एड्रेस है, आप कहीं रहते हैं, आपका अगर हमको आपके घर जाना हो, लेट से आपने कुछ बहुत अच्छा कर लिया तो आपके लिए हम एक मिठाई का डब्बा लेकर जा रहे हैं, तो आपके घर मेरे को जाना है, तो मेरे को पता होना चाहिए ना आपके एड्रेस का। वैसे ही कंप्यूटर में जितनी काम होती है वो सारा काम किस पे होता है? एड्रेस पे। तो कंप्यूटर में हर काम एड्रेस पे ही होता है, इसीलिए एड्रेस का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं एड्रेस को रखने के काम आते हैं पॉइंटर्स। चलिए, अगला है एरे। थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझ लीजिए, बेसिक सी चीज, नाम ही है डेटा स्ट्रक्चर। अब आपको डेटा स्ट्रक्चर समझना है ना, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए डिक्शनरी का। डिक्शनरी में क्या है, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं। अभी इतने सारे वर्ड्स अगर अरेंज नहीं होते तो क्या कोई वर्ड आप आसानी से ढूंढ पाते? नहीं। तो वो वर्ड एक कायदे से एक सीक्वेंस में अरेंज है, इस कारण से आप कोई भी वर्ड बहुत आसानी से ढूंढ पा रहे हैं। तो वही है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कहता है अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा हैं तो उनको प्रॉपर एक तरीके से, एक कायदे से स्टोर किया जाए, ताकि उनमें हमें जो जरूरत का डेटा रहेगा हम अपने वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आराम से उससे हम वो डेटा निकाल पाएं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का। और डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है आपका एरे। एरे के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग सिंपली कहते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स मतलब होता है बहुत सारे कैरेक्टर्स का अगर एक समूह बना दे। कैरेक्टर्स क्या है? सबसे फंडामेंटल यूनिट है। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कैरेक्टर्स क्या हो गए? ABCD। अगर हिंदी की बात करें उसमें कैरेक्टर्स क्या हो गए? आ ई क ख ग घ, ये सारे कैरेक्टर्स हो गए। अगर नंबर्स की बात करें 0 1 2 3, ये सारे क्या है? कैरेक्टर्स हैं। अब इन्हीं कैरेक्टर्स के समूह को हम बुलाते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग, एरे, पॉइंटर और आपका फंक्शन, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। अब लास्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। लास्ट है स्ट्रक्चर यूनियन। अब स्ट्रक्चर यूनियन क्या होता है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं अपन। स्ट्रक्चर यूनियन कुछ नहीं है। जैसे हम वेरिएबल की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है। कंटेनर का मतलब क्या हुआ? जैसे आप किचन में चले जाओ, किचन में आपके बहुत सारे डब्बे रखे होंगे, किसी में नमक होगा, किसी में मसाला होगा। तो अभी क्या है ना कि अब
हमको ऐसा कुछ चाहिए कि एक ही डब्बे में अलग अलग मसाले एक साथ हम स्टोर करके रख पाएं। तो उसके लिए आप देखेंगे गोल सा डब्बा होता है हमारे किचन में जिसमें सारे मसाले स्टोर होते हैं। तो वैसे ही अगर अलग अलग तरह के डेटा को हमको एक साथ स्टोर करके रखना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर या यूनियन का। इन सब के ऊपर एकदम विस्तारित बात की जाएगी धीरे धीरे।